जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। मतलब अगर आपको 2024 में डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू का मतलब भारत का सबसे बड़ा कॉलेज, अगर आपको भारत के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम सीयूईटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितना स्कोर चाहिए होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, डीयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। और आप मानोगे नहीं, इस टॉपिक के ऊपर मैं पिछले काफी सालों से वीडियो बनाते आया हूं एंड मेरी प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे काफी ज्यादा आइडिया है। मैं एक टीचर के नजरिए से नहीं, एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचता हूं कि कैसे बच्चों का एडमिशन डीयू में होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए बस, और चैनल पर बने रहिए। बात खत्म। तो सुनो, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। आप 3 स्टेप के अंदर सारी चीजें समझ जाओगे। लेकिन अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी फ्री में पूरी तैयारी, मतलब A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन हम अपने टेलीग्राम पे कराते हैं। हमारे टेलीग्राम को लगभग 19,000 से ज्यादा बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पर हम फ्री में सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा। तो इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट में भी पिन है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको पूरी तैयारी कराते हैं सीयूईटी एग्जाम का। अब सुनो, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा आपका, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस स्ट्रक्चर है, कैंपस इन डीयू, उसको समझना होगा। देखो, अगर आप कोई भी छोटे से छोटे गांव या बड़े से बड़े शहर से क्यों ना हो, आपको यह पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जहां पर 80 से ज्यादा कॉलेजेस है एंड सभी के सभी कॉलेज टॉप नहीं है। यह बात मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ गिने चुने कुछ ऐसे कॉलेज है जो कि भारत के टॉप कॉलेज है, बाकी के कॉलेज एवरेज से लेकर अच्छे से लेकर खराब तक में भी आते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं वहां का स्टूडेंट रह चुका हूं। अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं होता है, फॉर इंस्टेंस अगर आपका, मतलब देखो, डीयू में जो सीट है वो लगभग 65 से 70 हजार के आसपास है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। इस साल सीयूईटी लगभग 15 लाख से 20 लाख तक बच्चे देंगे, 15 से 20 लाख तक बच्चे देंगे सीयूईटी का एग्जाम इस साल। तो इस साल आपकी कंपटीशन पिछले साल से भी ज्यादा है और सीट्स उतनी ही है। तो इन केस अगर आपका यहां एडमिशन नहीं होता है तो मैं आपको एक और रास्ता बताऊंगा, घबराना नहीं है, पूरा आपको रोड मैप बता रहा हूं। अगर आपका डीयू में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि लाखों बच्चों का नहीं होगा, सिर्फ 70,000 बच्चों का ही एडमिशन होगा, तो उस केस में कॉलेज विद्या के थ्रू आप भारत के किसी भी बड़े टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए, जस्ट अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के बाद ही। तो उसकी लिंक भी इस वीडियो के कमेंट में गिवन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2 कैंपस है, 2 कैंपस। पहला जो कैंपस है उसको अपन कहते हैं नॉर्थ कैंपस, ठीक है, और दूसरा जो कैंपस है उसको अपन कहते हैं साउथ कैंपस। अब नॉर्थ एंड साउथ क्या है? देखो, नॉर्थ कैंपस के अंदर लगभग, मैं यहां पे लिख देता हूं, लगभग आप लगा दो 20 भारत के सबसे बड़े कॉलेजेस सिचुएटेड है नॉर्थ कैंपस के अंदर, जैसे कि SRCC भारत का सबसे बड़ा कॉमर्स का कॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। उसके बाद यहां पर हिंदू कॉलेज है, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज, नाम पे मत जाना, मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, हिंदू कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर और भी अच्छा कॉलेज है, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है, ठीक है, किरोड़ीमल कॉलेज है, KMC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KMC। भारत में लड़कियों का सबसे नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस, वो भी नॉर्थ कैंपस के अंदर आता है। उसके बाद खालसा कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, बहुत से बड़े और भारत के टॉप कॉलेज यहां पे सिचुएटेड है। मतलब 20 कॉलेज है, मात्र 20 टॉप कॉलेज आप यहां पर लगा लो, 20 से भी कम ही है, 15 के आसपास, बाकी एवरेज कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी अदर कॉलेज बचते हैं वो आ जाते हैं साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के अंदर, जैसे कि यहां भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जैसे LSR लेडी श्री राम कॉलेज, भयानक कॉलेज है भाई लड़कियों के लिए, मस्त कॉलेज है। मतलब ऐसा कॉलेज है LSR कि जिसमें आपका एडमिशन अगर हो गया तो आपका करियर सेट है। बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, लिटरली देखा है, जो नॉर्थ कैंपस के रामजस जैसे कॉलेज को छोड़कर साउथ में LSR में पढ़ने आती है, तो बेहतरीन कॉलेज है। उसके बाद आपके पास वेंकी का ऑप्शन है, वेंकी भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसको वेंकटेश्वर भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे दयाल सिंह, ठीक है ना, दयाल सिंह काफी ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास शहीद भगत सिंह, उसके बाद कॉलेज है। उसके बाद आपके पास DCAC, ठीक है ना, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉलेज का ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास बहुत से अदर, मतलब 60-65 कॉलेज आप लगा लो जो कि साउथ एंड ऑफ कैंपस के अंदर आती है, जो कि बढ़िया से लेकर ठीक ठाक कॉलेज है। लेकिन यहां पे अच्छे कॉलेज भी है, जैसे कि LSR और वेंकी। तो आपका पहला टारगेट होगा
नॉर्थ कैंपस। दूसरा टारगेट अगर ये नहीं हो पाता है तो होगा साउथ कैंपस। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं वो देख करके आपका आंख चौंक जाएगा, आपके आंख चौंधिया जाएंगे पूरी तरीके से अगर आप सीख गए इन चीजों को और समझ गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बाई चांस अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है तो क्या आपका भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आज के समय सीयूईटी एग्जाम, देखो आज के समय जो सीयूईटी एग्जाम है ना, वो लगभग 20 से 25 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इसके लिए रजिस्टर करेंगे, और लगभग 16 लाख से लेकर 17 लाख तक बच्चे ऐसे होंगे जो सीयूईटी एग्जाम देने जाएंगे। और भारत के टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपका बीएचयू या फिर जेएनयू या फिर डीयू या फिर एयू, ये जो कॉलेजेस, ये जो यूनिवर्सिटी है, इनमें लगभग 1-1.5 लाख के आसपास सीट्स है, उससे ज्यादा नहीं है। तो बाकी के 15-16 लाख बच्चे कहां एडमिशन लेंगे? बाकी के 14-15 लाख बच्चों का क्या होगा? तो उसके लिए आप आज के समय बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट collegevidya.com के वेबसाइट पे जाकर भारत के टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और वो भी घर बैठे बैठे। collegevidya.com, देखो मैं ना, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर आप प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो। अगर मुझे कुछ बेचना होता तो मैं तुम्हें कोर्स बेचता, क्योंकि वहां ज्यादा मार्जिन है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले साल हजारों बच्चों का एडमिशन कराया है उनके ड्रीम कॉलेज में थ्रू collegevidya.com। ठीक है, तो collegevidya.com पे तुम्हें जाना है, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन है। collegevidya.com में तुमको मनपसंद जितने भी कोर्स है सारे मिल जाएंगे, जैसे पीजी कोर्स, यूजी कोर्स आफ्टर 12th। तुमको अगर फॉर एग्जांपल यूजी कोर्स करना है, तुम्हें कोई स्किल का कोर्स करना है, सर्टिफिकेट कोर्स करना है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना है, तो सारा चीज रह रही है। ठीक है, collegevidya.com तुमको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोग्राम भी देंगे जो कि 7,000 रुपए का है, लेकिन वो तुमको फ्री में मिल जाएगा अगर तुम मेरे जो दिए गए डिस्क्रिप्शन में कमेंट में जो लिंक है उससे जाकर यहां एडमिशन लोगे। collegevidya.com पे आज के समय भारत के जितने भी टॉप कॉलेज है जो आज के समय ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, घर बैठे बैठे आपकी पूरी ग्रेजुएशन करा रहे हैं, वो सारे के सारे यहां पे सिचुएटेड है। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज यूजीसी एफिलिएटेड है, यूजीसी रजिस्टर्ड है। ये सब बातें सुन लो। अगर तुमको एडमिशन लेना है, तुमको सिंपली यहां पर जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बीए में क्लिक करना है, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीटेक सब कुछ है। तुम जैसे इस पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने सारी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें एलपीयू में एडमिशन लेना है तो एलपीयू पे तुम क्लिक करोगे एंड एलपीयू का पूरा डेटा यहां पर तुम्हारे सामने खुल जाएगा। उसका फीस कितना है, कौन कौन एलुमिनाई है, कौन से कंपनी में तुम्हारा जॉब लगेगा, सब कुछ। और तुम अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे और यहीं से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा डायरेक्ट। तुमको और कुछ नहीं करना है, और इससे तुम्हारा पैसा बचेगा, तुम्हारा रहने का खर्च बचेगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, और साथ में तुम डुअल डिग्री भी कर सकते हो। मतलब एक ग्रेजुएशन डीयू से और दूसरा ग्रेजुएशन यहां से। बात खत्म, सिंपल। collegevidya.com पे चल आना, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में पिन है। बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, जो सेकंड नंबर स्टेप है, मैंने तुमको रास्ता बता दिया कैसे एडमिशन होगा, लेकिन जो सेकंड नंबर स्टेप में मैं तुम्हारा भी आंख खोलूंगा, तुमको यह पता चलेगा कि पहले जब सीयूईटी नहीं होता था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मार्केट का हिस्ट्री क्या रहा है। मार्केट हिस्ट्री बेसिकली कि डीयू का हिस्ट्री क्या रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कम से कम बच्चों को कितना पहले, बिफोर सीयूईटी, जब सीयूईटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था साल 2020 में 21 में, कितना स्कोर करना पड़ता था। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी हाइप में होती थी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत बड़ा बात होता था जब सीयूईटी नहीं था। आज भी बहुत बड़ा बात है, लेकिन उस समय की बात ही अलग थी। मैं तुमको बता रहा हूं, जब सीयूईटी नहीं था, ये चीजें हमने फेस करा है हमारे टाइम पे। यहां पे क्या होता था, देखो इसको ध्यान से, यहां पे जब आप इन चीजों को देखो तो आपको पता चलेगा, जैसे कि ये है एसआरसीसी का कट ऑफ। ठीक है ना, एसआरसीसी का जब तुम कट ऑफ देखोगे साल 2021 का है। ठीक है, इसमें बीकॉम ऑनर्स का एसआरसीसी का कट ऑफ जो गया था वो था 99% फॉर जनरल कैटेगरी। 99%, कैन यू इमेजिन। एसआरसीसी वही नॉर्थ कैंपस वाला कॉलेज। उसके बाद बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का गया था 99.25%। ओ माय गॉड, 99.25% जनरल कैटेगरी के लिए। जब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का तो 97 गया था, और इसमें भी 98, ओबीसी का 97, एससी एसटी में 98 एंड एससी में एसटी में 96। ठीक है, थोड़ा सा सीट्स इसमें कम होता है, लेकिन ये काफी कम हो जाता है जैसे जैसे कट ऑफ आती है। यहां पर देखो, जैसे कि मिरांडा हाउस, ये देखो मिरांडा हाउस का कट ऑफ। मिरांडा हाउस मतलब लड़कियों का सबसे टॉप कॉलेज, जिसमें एडमिशन होने पे किसी भी लड़की का किस्मत चमक जाएगा। ऐसा कॉलेज है ये, आज भी भारत का नंबर 1 कॉलेज है। तुमको बिलीव नहीं होता है तो तुम जाकर एनआईआरएफ की रैंकिंग चेक कर लो, तुमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब तुम बीए ऑनर्स की कट ऑफ देखोगे मिरांडा हाउस का, तो ये गया था 99.75%। 99 मतलब 0.25 कम
100% से, 0.25 कम 100% से यहां से शुरुआत हुआ था कट ऑफ ओपनिंग का। तो इतने कट ऑफ उस समय जाते थे। और अगर तुम देखोगे हिंदू कॉलेज, जो कि अगेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो यहां भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए 99.75% से कट ऑफ खुला था। रियलिटी देख रहे हो, ये रियलिटी है। बहुत लोग अपना कोर्स बेचने के चक्कर में तुमको मीठा मीठा बोलकर चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मानो ना मानो। बहुत ऐसे टीचर तुम्हें मिलेंगे जो सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए फलाना ब्रह्मास्त्र बैच, ये बैच, वो बैच, ये सब चीजें बेचने के लिए तुमको मीठा मीठा चीजें बोल देते हैं और फिर तुम उसी में डुलुलू में चले जाते हो और तुम्हारा फिर नहीं निकलता है। समझ गए? फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं भी तुम्हारे टाइम पर रह चुका हूं। यहां पर मैं एक स्टूडेंट के तरीके से सोचता हूं, ना कि एक टीचर के तरीके से। ठीक है, इसके बाद जब तुम हंसराज का कट ऑफ देखोगे ना, वही शाहरुख खान वाला कॉलेज, तो यहां पर भी बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 99.75%, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए 99%, बीकॉम ऑनर्स के लिए 99.25%। इतना कंपटीशन था पहले, इतना ज्यादा। समझ रहे हो? मतलब एक दो लिस्ट के अंदर तो मतलब पहला कट ऑफ, दूसरा कट ऑफ जनरल के लिए बंद। ये हाल था पहले, ये हाल था। ठीक है, फिर सीयूईटी इंप्लीमेंट हुआ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, बच्चों के पास रिलैक्सेशन है। सीयूईटी आने के बाद बहुत सारी चीजें हुई है जिससे बच्चों को बहुत मदद हुआ है, सीरियसली बहुत मदद हुआ है। और हम भी करते हैं ना मदद। हमने आपको क्या कहा कि हमारे टेलीग्राम पे जब तुम जाओगे तो हमारे टेलीग्राम पे ये देखो, यहां पर सारी पीडीएफ हमने भेज रखा है, बिना कोई कोर्स का फी तुमसे लिए, बिना कोई एक पैसा तुमसे लिए। यहां पर कितने हजारों बच्चे डेली के डेली इन सब चीजों को देखते हैं। ये देखो 5000 6000 बच्चे सीन कर रखे हैं, 6000 8000 10000 ऐसे ऐसे बच्चों ये सब डाउनलोड करते हैं, पढ़ाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं। हम यहां पर तुमको यह बताना चाहते हैं कि भैया हम है तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हारा एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। बात खत्म। अब आखिरी जो थर्ड नंबर स्टेप तुमको यह समझना है कि भैया फाइनली अब आप यह बताओ कि हमें डीयू में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा, कट ऑफ क्या रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मिनिमम स्कोर सीयूईटी में कितना करना पड़ेगा, वो देख लेना, आप समझ जाओगे। और यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो, अगर आपको जाना है नॉर्थ में, ठीक है, अगर आपको जाना है नॉर्थ में एंड अगर आपको जाना है साउथ में, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो आप अगर 800 नंबर का पेपर देते हो, कितना 800 नंबर का पेपर, 800। अब 800 क्यों पूछोगे? क्योंकि भैया 3 लैंग्वेज और एक तीन डोमेन और एक लैंग्वेज, मतलब 800 मार्क्स का पेपर। अगर आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, तो 800 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा, मतलब ओवरऑल आपका कट ऑफ बनेगा। अब 800 में से अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना और अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, अगर आप किसमें आते हो, जनरल में आते हो, तो आपको कम से कम जनरल के लिए 800 में से कम 760 प्लस करना पड़ेगा आउट ऑफ 800, 760 आउट ऑफ 800। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको कम से कम 750 प्लस करना पड़ेगा आउट ऑफ 800। अगर आप ओबीसी से आते हो, अगर आप ओबीसी से आते हो तो कम से कम आपको 720 करना पड़ेगा आउट ऑफ 800। अगर आप एसटी या फिर अगर आप एससी से आते हो तो आपको कम से कम 700 मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 800 टू गेट एडमिशन इन नॉर्थ कैंपस। और 3 लिस्ट आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ओके, उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट होगा तो उसके बाद सीट आएगा अलग। ठीक है, तो पहला लिस्ट में मान लो जनरल का गया 770, 80, 60। उसके बाद अगले राउंड में जिन बच्चों का 750 आया होगा तो उसका एडमिशन होगा। उसके अगले राउंड में 740 या 30, बस। इसके बाद सीट क्लोज, जनरल कैटेगरी का बंद। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी पेपर आप सीयूईटी में दोगे ना, अपने दिमाग में बस इतना रखना कि मैक्सिमम 5 से 10 मार्क्स से ज्यादा आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, बहुत डाउट आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी होगा तो उसको छोड़ देना उसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के। क्लियर? और अगर आपको साउथ में एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हम इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो देखो अगर आपको साउथ में एडमिशन लेना है और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ठीक है ना, तो आपको साउथ में एडमिशन लेने के लिए कम से कम मिनिमम, मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, आपको कम से कम 700 आउट ऑफ 800 तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको जनरल कैटेगरी हो, देखो एडमिशन तो तुम्हारा 650 600 पर भी होगा जितने भी जनरल वाले बच्चे हो, लेकिन जब बात करते हैं कोर्स की, जब कोर्स तुमको चाहिए बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स, और वो भी अच्छे कॉलेज से, साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज से, तो कम से कम 700 आउट ऑफ 800 करना पड़ेगा। नहीं तो 650 में भी एडमिशन होगा बट कॉलेज वैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मेरा टारगेट है कि भारत के टॉप कॉलेज में एडमिशन तुम लो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के केस में कम से कम आपको 650 आउट ऑफ 800 तो स्कोर करना ही चाहिए, तब जाकर आपका साउथ कैंपस में एडमिशन होगा। और जब हम बात करते हैं ओबीसी, तो कम से कम आप 600 तो करो आउट ऑफ 800, तब आपका एडमिशन होगा। और एसटी एंड एससी वालों को बहुत छूट है भैया, आपका 500 मार्क्स में भी मैंने एडमिशन होते हुए बहुत बच्चों का देखा है इन साउथ कैंपस, बहुत बच्चों का देखा है 500 मार्क्स में बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो रहा है।
एसटी एससी वालों को। अब जनरल वाले बोलेंगे सर ये तो गलत है। पहली बात ये तो गलत है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात वैसे भी इनके लिए सीट्स कम होता है तो बहुत जल्दी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं मोटा मोटा आपको बस बताया कि आपको अगर आप जनरल से हो तो प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं 700 से ऊपर स्कोर कर लेना। अपने दिमाग में अपनी कैटेगरी को लेके चलो, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अपने दिमाग में अपनी कैटेगरी को लेके चलो। ओबीसी से हो तो कम से कम 650, और अगर एसटी एससी हो तो कम से कम 550 से 600 स्कोर करने की कोशिश करना। भारत का बढ़िया कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुम्हारे मां बाप की किस्मत चमक जाएगी। और अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो मैंने तुमको बता दिया कि collegevidya.com में तुमको जाना है। उसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है। तुम अपने बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही collegevidya.com पे जाकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। फिर करते रहना, अपना एडमिशन लेते रहना। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कॉलेज तो मिल जाएगा ना तुमको collegevidya.com के थ्रू, है ना। तो जाओ जाकर collegevidya.com को चेकआउट करो, उसकी लिंक कमेंट पे पिन है। और सीयूईटी तो तुमको निकाल के रहना है, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। डोंट वरी, अगेन बोल रहा हूं, जब तक एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा तब तक साथ नहीं छोड़ूंगा, तुमसे इसका वादा करता हूं। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।